बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश बहुत मेहनती था और रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लकड़ियों पर काम करता था। एक दिन जब रमेश अपने लकड़ियों काटने के लिए जंगल गया तो उसने एक अजीब सी और रोशनी से भरी गुफा देखी। रमेश की रुचि उस गुफा की ओर चली गई। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा के अंदर एक पुरानी जड़ी बूटी लगी हुई थी। वह जड़ी बूटी बहुत चमकीली थी और उसमें अनगिनत रंग थे। रमेश ने उसे अपनी झोली में डाल लिया और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। जब रमेश अपने गांव पहुंचा तो उसने वह जड़ी बूटी को अपने घर में रख दिया। उसने सोचा कि शायद इसका कोई अजीब मायाजाल है। रात को जब वह सो रहा था तब उसने सुना कि कोई आवाज आ रही है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि जड़ी बूटी से रोशनी फैल रही है और उससे एक प्यारी सी किताब निकली आ रही है। रमेश को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह उसे पढ़ने बैठ गया। उस विचित्र किताब में लिखा था कि जड़ी बूटी का असली गुण यह है कि वह किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। रमेश को बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि अब उसकी कोई भी मनचाही वस्तु सीधे उसके पास आ सकती है। अगले दिन से रमेश ने उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके अपने लकड़ियों को काटने में बहुत ही आसानी से किया। वह अपने गांव के लोगों को भी मदद करने लगा। वे सब बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम समय में रमेश ने इतना कुछ कैसे कर लिया। लेकिन एक दिन रमेश ने अपने अहंकार में धकेलकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वह अपनी इच्छानुसार एक महल की निर्माण की मांग की जो उसे किसी भी कीमत पर चाहिए थी। जड़ी बूटी ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया, लेकिन उसकी भूल यह थी कि महल की निर्माण के एक दिन जब रमेश अपने गांव में लौटा तो उसने देखा कि सभी लोग उससे अनभिज्ज थे। कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था और उसे बेइज्जत कर रहा था। रमेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने समझा कि शायद लोग उसे उसकी अहंकारी हरकत के लिए अपनाते होंगे। वह अपने घर गया और उसने जड़ी बूटी को उस समय के लिए समाप्त कर दिया। उसने समझा कि अहंकार उसे और उसके साथी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। रमेश ने तब तक कई सफलताएं हासिल की थीं, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची खुशियां और समृद्धि अहंकार में नहीं है। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अपने अहंकार को छोड़ दिया। जब वह दूसरों की मदद करने लगा तो उसका गांव फिर से उसे सम्मान देने लगा। रमेश को समझ में आया कि असली समृद्धि और खुशियां दूसरों की मदद करने में हैं। इस बात के बाद रमेश ने जड़ी बूटी को वापस उस गुफा में रख दिया और कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने समझा कि वास्तविक खुशियां और समृद्धि अहंकार या जादू से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करके प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने गर्व और अहंकार को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।